Hello जी, क्या हाल है? Hope all of you are well. So guys, this video is about beautiful questions of simple CG. By simple CG, I mean that this is the coordinate geometry with its formulas and the basic concepts, right? So guys, let's just start with the questions now. So let's read this question. This question says that the curve y square equals to 12x intersects the line 3y equals to 4x plus 6 at 2 points, right? Find the distance between the 2 points. ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगेन बेटा ये जो एक कर्व है, ये कर्व है और ये एक लाइन की इक्वेशन है, दोनों बेटा दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो दो पॉइंट्स ढूंढने और उनका डिस्टेंस निकालना है, सही है। तो लेट्स सपोज ये अगर ग्राफिकली आपको समझना हो तो एक कर्व है बेटा इस तरह की कोई चीज़ और ये एक लाइन है। ये दोनों बेटा इस ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह का एक कर्व हो, मतलब इट कैन बी एनी कर्व बट लाइक इट्स इंटरसेक्टिंग द लाइन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। सो बाय टू डिफरेंट पॉइंट्स आई मीन टू से दैट एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट का नाम बेटा ए रखते हैं, एक पॉइंट का नाम बी रखते हैं और फिर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेटा देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। तो बेटा लाइन की इक्वेशन को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर लाइन की इक्वेशन से सब्जेक्ट निकालता भी हूँ, सो इट विल बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी 4x plus 6 over 3. So now what is the subject? Y is the subject and that is what? That is 4x plus 3. Now I can substitute this y into this equation and then solve it. So it is going to become what? 4x plus 6 upon 3 का whole square हो गया और equals to 12x आ गया. Then it's going to be what? 4x plus 6 पे whole square हुआ और 3 का whole square 9 होता है and this is going to be 12x. This 9 is going to go here and multiply, so it's going to be 4x plus 6 whole square is equals to 9 into 12 is going to be 108x हो गया। फिर बेटा इसको expand करना पड़ेगा, so it is going to become what? 16x square. It will be 16x square plus 2 into 4x into 6 into 36 is equals to 108x हो जाएगा। Then it's going to be what? 16x square plus 2 into 4 is 8, 8 into 6 is 48x plus 36 minus 108x हो जाएगा and equal to 0. So 16x square plus 48 minus 108 will become what? It will become 48 minus 108 will become minus 60 हो जाएगा and then this is going to be what? It is going to be 60 and then plus 36 is going to be equals to 0. अब देखो यार, what I can do is I can just take 4 कॉमन। तो बेटा अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल जस्ट बी 4 अगर कॉमन लिया, सो इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 15 x, अच्छा ये x भी है इसके साथ एंड देन प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो देखो जी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं बेटा, सो इट विल बिकम व्हाट? 12x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो बेटा 4x कॉमन लिया, सो x माइनस 3 आया, माइनस 3 कॉमन लिया तो बेटा x माइनस 3 आया एंड इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 3 हो गया और x इक्वल्स टू 3/4 हो गया। तो बेटा देखो ये दो x के वैल्यूज़ आ रहे हैं, अब आपको y भी चाहिए, सो यू जस्ट गोना डू व्हाट? यू जस्ट गोना प्लग इन these values of x into the equation, like any one of the equation मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो बेटा आपका इससे आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा अगर लेट्स सपोज 3y इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 6 करता हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी वॉट? 3y इक्वल्स टू 12 प्लस 6, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 18 y इक्वल अपॉन 3। तो y बेटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? इट इज़ गोइंग टू बी 3,6। बेटा दूसरा अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, सो इट्स गोइंग टू बी 3y इंटू 4x प्लस 6 हो गया। तो 3y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स इज गोइंग टू बी वॉट? 4/3/4 प्लस 6 हो जाएगा। 4 कैंसिल हुआ बेटा, सो इट्स गोइंग टू बी 3y इक्वल्स टू 9 एंड y इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या आ गया? ये वाला पॉइंट हो गया 3/4, 3। तो बेटा ये जो दो हैं ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। अब सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं ढूंढने थे, हमें इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का डिस्टेंस भी चाहिए। तो बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेट्स सपोज एक पॉइंट बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स नेम इट एज ए, वो आ रहा था 3/4, 3 आ रहा था, और बेटा दूसरा पॉइंट लेट्स सपोज इसको बी बोलते हैं। तो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए बेटा। तो अगर डिस्टेंस चाहिए, इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो y2 माइनस y1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 9 और 3 माइनस 3/4 बिकम्स 2.25 का स्क्वायर हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी समथिंग 3.75 यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है जी।
Okay, G, let's just look at this question now. The question says what? The point A, B, C have coordinates 2, 5, 5, -1 and 8, 6. Respectively, find the coordinates of the midpoint of AB. तो बेटा AB का midpoint के coordinates निकालने हैं. आ जाओ जल्दी से निकाल लेते हैं. बेटा midpoint of AB अगर हमें find out करना है तो वो कैसे find out करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला था कि A और B का बेटा X का एवरेज और A और B के Y का एवरेज midpoint के पॉइंट्स हो जाते हैं. So 2 + 5 upon 2, 5 - 1 upon 2. So it's going to be what? 7 upon 2. तो बेटा 7 upon 2, 4 upon 2 हो जाएगा. तो 7 upon 2 कितना हो जाता है बेटा? 3.5. और ये 4 upon 2 बेटा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है. तो ये आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया. बेटा उसके बाद इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन. अच्छा, अब क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी परपेंडिकुलर टू ए बी. गिव योर आंसर इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. तो बेटा एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो पास किससे करती है? सी से. सी क्या है मेरे पास? सी बेटा एक कोऑर्डिनेट है विच इज़ 8, 6. और ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन बनानी है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है. तो बेटा देखो हमें क्या क्या चीज़ें इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी होती है अगर, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए वी नीड 2 थिंग्स, राइट? व्हाट इज़ दैट? एक हमें पॉइंट चाहिए होता है बेटा. तो पॉइंट हमारे पास इस चीज़ में कहाँ से आ रहा है? पॉइंट हमारे पास सी है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है बेटा 8, बेटा सेकंड चीज़ जो चाहिए होती है वो क्या है? ग्रेडियंट. बेटा ग्रेडियंट के लिए उसने एक हिंट ड्रॉप किया हुआ है. क्या हिंट ड्रॉप किया हुआ है? लेट्स जस्ट लुक एट दैट. कि उसने बोला है कि ये जो लाइन की इक्वेशन बनानी है ना वो परपेंडिकुलर टू ए बी है. तो मतलब ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ए बी, टू ग्रेडियंट ऑफ ए बी. ठीक है, जो ए बी का ग्रेडियंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ये वाली लाइन की इक्वेशन का ग्रेडियंट. ठीक है जी. अब यार मेरी बात सुनो. अब सबसे पहले बेटा पॉइंट तो है अपने पास, तो ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं क्योंकि हमें ए बी के ग्रेडियंट से ही दूसरी जो लाइन की इक्वेशन बनानी है इसका ग्रेडियंट मिलेगा क्योंकि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है. तो बेटा ए बी का ग्रेडियंट कैसे आता है? y2 - y1. ए बी है क्या? ए बी का y है बेटा -1 और y2 है 5. तो -1 - 5 और x2 क्या है बेटा? 5 है और x1 क्या है बेटा? 2 है. सो -6 upon 3 हो जाता. तो इट इज़ गोइंग टू बी -2. बेटा अगर मुझे अब अपनी नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है इसका तो इट इज़ गोइंग टू बी वॉट? इट इज़ गोइंग टू बी 1/2, पॉजिटिव 1/2. मतलब मेरे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन का ग्रेडियंट कितना आ गया बेटा? जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है वो परपेंडिकुलर है ना ए बी के साथ. तो मतलब उसका ग्रेडियंट जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल है ए बी के ग्रेडियंट के. ए बी का ग्रेडियंट बेटा -2 था तो यहाँ पे इसका ग्रेडियंट क्या हो गया? 1/2. और बेटा पॉइंट अपने पास क्या है? 8, 6. तो बेटा अब इक्वेशन बना लेते हैं. इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 6 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x - 8 हो जाएगा. एंड देन इट्स गोइंग टू बी वॉट? 2y - 8, 2y - 12 is equals to x minus 8 हो जाएगा. And this is going to be 2y equals to x minus 8 plus 12. And then the final answer is going to be what? 2y equals to x plus 4. And that is going to be the answer for the equation of a line that passes through C and is perpendicular to AB. So the answer is 2y equals to x plus 4. Alright G, let's just look at this case now. In this question, what does it say? A line has an equation. एक लाइन है बेटा जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू के एक्स प्लस 6 एंड अ कर्व हैज एन इक्वेशन x² + 3x + 2k. और ये बोल रहे हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट. अब इन्होंने पहले सवाल में क्या बोला? फॉर द केस वेयर k इज इक्वल्स टू 2 एंड द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट पॉइंट एट ए एंड बी. अगेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात हो रही है. तो बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको क्या से पता चलता है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. तो अब क्या, एक लाइन है और एक कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए एंड बी. हमें क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी चाहिए. पहले हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी. तो बेटा डिस्टेंस कब आएगा? जब ए और बी पता होंगे और बेसिकली ए और बी का मिड पॉइंट भी चाहिए. तो बेटा टू फाइंड ए एंड बी, तो अगर हमें सबसे पहले अगर ए और बी ढूंढना है, टू फाइंड ए एंड बी, अगर मुझे ए और बी ढूंढना है बेटा तो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन पार्ट. क्या? ए और बी ढूंढने के लिए मुझे क्या, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. तो बेटा अगर सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली तो एक काम करते हैं बेटा, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है. अच्छा के की वैल्यू भी गिवन है ना इस केस में. के की वैल्यू क्या गिवन है? 2 गिवन है. तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 6 एक इक्वेशन हो जाएगी. y इक्वल्स टू x² प्लस 3x plus 2 into 2 is going to be 4. So y equals to x² plus 3x plus 4. ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी. दिस इज बेटा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो बेटा y की जगह पर y को प्लग इन कर देते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? x² plus 3x plus 4. सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहा हूँ बेटा. एंड 2x plus 6, राइट? तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? x plus 3x minus 2x plus 4 minus 6 equals to 0. Then this is going to be what? This is going to be x² plus x and minus 2 equals to 0.
and then it's going to be what, plus 2x minus 1 x minus 2 equals to 0. x common लिया बेटा, so it's going to be x plus 2 minus 1 common लिया बेटा, it's going to be x plus 2 and it's going to be equals to 0. x equals to 1 आ जाएगा और एक x equals to minus 2 आ जाएगा. फिर बेटा क्या होगा, एक minus 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, सॉरी एक 1 आ रहा है और एक minus 2 आ रहा है, and then we are going to be using any one of the equations to find out the y coordinates also, because हमें a और b के दोनों ही coordinates चाहिए. So now let's just use the equation, this one, the linear one. So it's going to be what, y equals to 2 into 1 plus 6. So it's going to be y equals to 8 हो गया. तो बेटा एक ये आ गया y, दूसरा y कैसे निकालेंगे बेटा, y equals to 2 into minus 2 plus 6 हो गया. So it's going to be minus 4 plus 6 is going to be 2. तो मेरे पास y की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. तो बेटा आप कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए 1,8. एक कोऑर्डिनेट बन रहा है बेटा आपके पास, तो लेट्स मार्क इट एज a. बेटा आपके पास b जो है वो दूसरा कोऑर्डिनेट बन रहा है, विच इज गोइंग टू बी -2,2. ठीक है जी. अब आपने क्या करना है बेटा, अब नाउ यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ a एंड b. तो डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर. तो बेटा 2 - 8 कितना होता है, -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी 36 प्लस 9 इज गोइंग टू बी √45. ठीक है जी, √45 आ गया बेटा यहाँ पे. देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी ऑल्सो. तो बेटा मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी के लिए क्या करोगे आप इसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे. तो बेटा x1 कितना है, x1 1 है और x2 -2 है. सो इट्स गोइंग टू बी 1 - 2 upon 2 एंड देन 8 + 2 upon 2. सो इट्स गोइंग टू बी -0.5, 5 is going to be the midpoint of A and B. ठीक है जी guys, so this is all for the first part. Now let's do the second part of the question. तो देखो यार सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. क्या लाइन बेटा क्या है, टेंजेंट टू द कर्व है. तो बेटा देखो यहाँ पर ना आपके पास एक अननोन आ रहा है, और आपके पास क्या चीज़ नोन है, आपके पास देखो सवाल में आपके पास नेचर ऑफ रूट नोन है. क्या नोन है बेटा आपके पास, नेचर ऑफ रूट नोन है. तो बेटा जब कभी भी नेचर ऑफ रूट नोन होती थी, जब कभी भी नेचर ऑफ रूट हमें पता होती थी, तो हम क्या करते थे, हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते थे, और डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके बेटा हम अपने पास क्या निकाल लेते थे, हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके अपने पास अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होते थे. क्योंकि देखो ये क्या क्वाड्रेटिक का बेटा रिलेशन बिटवीन लाइन एंड कर्व का पार्ट हो गया कि आपके पास नेचर ऑफ रूट क्या है, नोन है, यूज डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड अननोन. क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटा, अननोन. अगर आपने फाइंड करने हैं तो अननोन फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर लो, और उसके बाद उसको यूज़ करके आपने अननोन निकालने. तो बेटा नेचर ऑफ रूट अगर नोन है तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यहाँ पे आपका रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac = 0, क्योंकि आपको नेचर ऑफ रूट जो पता है वो क्या है कि टेंजेंट है. तो बेटा अब नेचर डिस्क्रिमिनेंट किसका, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सॉल्वेबल इक्वेशन, मतलब वो वाली इक्वेशन जिससे हमें सोल्यूशन मिलते हैं. तो वो वाली इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी. वो इक्वेशन कैसे बनती है, वो साइमल्टेनियसली बना के सब्स्टिट्यूशन से बनेगी. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, y = kx + 6 एंड y = x² + 3x + 2k. तो इसको बेटा साइमल्टेनियसली पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी x² + 3x + 2k = kx + 6. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, x² + 3x - kx + 2k - 6 = 0 हो गया. बेटा x² आ गया, प्लस x लिया बेटा 3 - k हो गया, और प्लस 2k - 6 हो गया = 0. तो बेटा यहाँ पे a कितना है, a is 1, b is 3 - k एंड c is what, c is 2k - 6 हो गया. Then it is going to be what, is going to be b² - 4ac is going to be = 0. अब आपने डिस्क्रिमिनेंट की बेटा a b c की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, रेलिवेंट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के अंदर a b c डाल के k ढूंढ लेते हैं. सो बेटा इट्स गोइंग टू बी व्हाट, a कितना है, a अपना 1 है, b कितना है 3 - k है. बेटा इट्स गोइंग टू बी 4 × 1 × 2k - 6 हो गया, एंड इट्स गोइंग टू बी = 0. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी 9 - 6k + k² - 4 × 2k - 6 = 0. So it's going to be 9 - 6k plus k² - 8k plus 24 = 0. So then it is going to be what? Then it is, now we can do it. Now we can just solve it as what? तो देखो जी आपके पास ये क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी k² - 14k plus
33 इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा जी बेटा, अब क्या हो जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी के स्क्वायर माइनस 11k माइनस 3k प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो बेटा k इंटू के माइनस 11 होगा, माइनस 3 कॉमन लिया बेटा तो k माइनस 11 हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी वॉट, k इक्वल्स टू 3 एक वैल्यू आ जाएगी बेटा, और k इक्वल्स टू 11 आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। So guys, that's how we are going to be doing the second part, where we have to find out the values of unknown when the nature of root is known, and that we are doing is using the discriminant of the solvable equation. ठीक है जी? Alright जी, let's just look at this question now. What does it say? The question says that the equation of a line is 2y plus x equal to k, where k is a constant of course, and the equation of the curve is xy equals to 6. Now we need to do what? अच्छा, इस केस में सवाल पढ़ने से पहले they have given us that k is equals to 8. So the equation of the line is going to be what? Is going to be 2y plus x equals to 8. ठीक है, ये हमारे पास equation of a line हो जाएगा। अच्छा, और equation of the curve क्या है? Equation of the curve is xy equals to 6. Sorry, my bad. So it's going to be what? Now the question says what? The line intersects the curve at point A and B. Again, the intersection point. सही है, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो रही है, ए और बी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। तो पहले बेटा ए बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ए बी की जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। तो बेटा अभी तो ए बी नहीं है, ए बी है क्या? ए बी बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट? दिस लाइन एंड दिस कर्व, लेट्स जस्ट फाइंड दैट आउट। तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट? आई एम गोइंग टू मेक द सब्जेक्ट फ्रॉम द लाइन, तो इट्स गोइंग टू बी 8 माइनस 2y हो जाएगा। ये लाइन का बेटा सब्जेक्ट आ गया, एंड इट्स गोइंग टू बी व्हाट? नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इनटू दिस इक्वेशन एंड फिगर आउट द variable which is remaining. So it's going to be what? X is equals to 8 minus 2y into y equals to 6. Then it's going to be 8 into y, 8y minus 2y square equals to 6. So minus 2y square plus 8y equals minus 6 equals to 0. And it's going to be what? Minus common liya, so 2y square minus 8y plus 6 equals to 0. So it's going to be what? 2y square minus 6y माइनस 2y प्लस 6, मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया बेटा। देखो मल्टीप्लाई होकर 12 बन रहा था, तो और ऐड सब्ट्रैक्ट होकर 8 बनाना था। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी व्हाट इज रिटन, एंड देन आई कैन जस्ट टेक कॉमन। सो 2y कॉमन लिया तो 2y माइनस 3 बचा बेटा, माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लिया, सो बेटा y माइनस 3 वापस से बचा। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? y माइनस 3 इक्वल इंटू 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स y की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई बेटा? एक 3 आ गई और एक आ गई बेटा 1। ठीक है, तो y मेरा 3 और 1 आ रहा है बेटा। नाउ यूजिंग दीज वाइज आई नीड टू फाइंड आउट माई एक्सेस। तो बेटा एक x क्या हो जाएगा? x इंटू 8 माइनस 2 इंटू 3 एंड x इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1. So it's going to be what? X is equals to 8 minus 6 which is 2, x equals to 8 minus 2 which is 6, right? तो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या 2 पॉइंट्स आ गए। माई 2 पॉइंट्स आर 2,3, सही है, एंड द अदर वन इज 6,1। अब ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप देखोगे, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये कोई इस तरह की कोई चीज़ हो रही होगी कि आपके पास ये एक पॉइंट होगा विच इज़ गोइंग टू बी 2,3 यहाँ पर होगा बेटा, और ये 6, जो भी 1 होगा वो बेसिकली यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। अब इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने बोला ये है कि हमें क्या इसके पर ये लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। अब हमें ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो बेटा याद रहे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होती थी? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए वी नीडेड 3 थिंग्स। व्हाट आर दोज 2 थिंग्स, सॉरी। तो बेटा क्या क्या 2 चीज़ें थी? एक था पॉइंट कौन सा होगा बेटा? यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी होता है पॉइंट। और बेटा ग्रेडियंट कहाँ से आता है? ग्रेडियंट होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ए बी का ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ जाएगा, और फिर मिड पॉइंट ऑफ ए बी ढूंढ लेते हैं। तो बेटा अगर ए बी का ग्रेडियंट निकालने जाता हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? इट इज़ गोइंग टू बी 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इट्स गोइंग टू बी माइनस 2 अपॉन 4, इट्स गोइंग टू बी माइनस 1 अपॉन 2। तो बेटा अगर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करता हूँ तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Then comes what? Then comes the midpoint of AB, because I need to figure out the point also. तो midpoint of AB बेटा कैसे आएगा? It's going to be 2 plus 6 upon 2 and 3 plus 1 upon 2. So it's going to be 8 upon 2 which is going to be 4, and then this is going to be 4 upon 2 which is going to be 2.
तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया बेटा, मेरे पास ये ग्रेडियंट है. आई जस्ट नीड टू फॉर्म द इक्वेशन नाउ. तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए y माइनस वाई वन विच इज़ गोइंग टू बी 2 इंटू ग्रेडियंट 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो इट्स गोइंग टू बी 4. सो y माइनस 2 इंटू 2x माइनस 8 हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 8 प्लस 2 and it is going to be what, y equals to 2x minus 6 and that is going to be my final answer. ठीक है जी. So that's how we are going to be forming the equation of the perpendicular bisector of AB. Alright, now let's just read this question. What does it say? It says that the point M is the midpoint of the line joining the points 3, 7 and 1 minus 1, 1. That means M is the what? M is the midpoint of these 2 points, right? ठीक है जी. अब हमें क्या करना है? We need to do what? We need to figure out that के find the equation of the line through M which is parallel to the line x over 3 plus y over 2 equal to 1. अब इस लाइन से अब बेसिकली हमें इक्वेशन बनानी है that passes through line M which is the midpoint of these 2 points and that line जिसकी इक्वेशन बनानी है वो पैरेलल है बेटा किस लाइन से? इस लाइन के साथ. तो देखो आपको ये एक बात याद आनी चाहिए कि जब भी कभी आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी होती है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स. सही है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं. एक आपको पॉइंट चाहिए होता है और बेटा एक आपको ग्रेडियंट चाहिए होता है. तो बेटा देखो पॉइंट हमारे पास क्या है? m. सही है. अब ग्रेडियंट हमें कैसे मिलेगा? ग्रेडियंट है कि बेसिकली हमें जो भी लाइन बनानी है वो पैरेलल है किस लाइन के साथ? पैरेलल टू x ओवर 3 प्लस y ओवर 2 इक्वल टू 1 के साथ पैरेलल है. जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है वो वाली लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है. तो बेटा अगर कभी भी पैरेलल होती है तो पैरेलल से आपको एक बात याद रहनी चाहिए और वो बात क्या है कि पैरेलल क्या मतलब क्या होता है कि सेम ग्रेडियंट. तो बेटा अब आप एक काम करो, अगर आप ये जो लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है इससे अगर आप ग्रेडियंट निकाल लोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन ऑफ अ लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा जो हमें बनानी है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो बेटा हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट? तो अगर मेरे पास x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2 इक्वल टू 1 है, सॉरी x ओवर 3 है. सही है जी. तो अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू फिगर आउट द ग्रेडियंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू राइट इट डाउन इनटू द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कभी y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है तो जो भी चीज़ x के साथ लिखी होती है दैट इज़ गोइंग टू बी द ग्रेडियंट. बट इसका एक कंडीशन है कि y के साथ जो भी हो वो क्या होना चाहिए? वो एक पॉजिटिव 1 होना चाहिए. तो लेट्स जस्ट ब्रिंग this equation into this form so that we can find out the gradient. So it's going to be what? It's going to be 2x plus 3y over 6 equal to 1 and then 2x plus 3y equals to 6 and it's going to be what? 3y equals to minus 2x plus 6 and then y equals to minus 2 upon 3x plus 6 upon 3. तो बेटा देखो ये क्या हो गया? y equals to minus 2 upon 3x plus 2. तो ये मेरी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो गई. बिल्कुल ऐसे ही है. देखो y के साथ 1 आ रहा है और जो भी चीज़ x के साथ लिखी है दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट. तो बेटा इस केस में ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी माइनस 2 अपॉन 3 हो गया. ठीक है. अब देखो सेम लाइन पैरेलल लाइंस हैं तो दैट मीन्स ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी द सेम. तो दैट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है उसका ग्रेडियंट कितना आ गया बेटा? माइनस 2 अपॉन 3. पॉइंट क्या था? m था. m क्या है? क्या इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है. तो बेटा अगर मुझे m फिगर आउट करना होगा सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? m इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 ओके y2 x2 प्लस x1. तो इट्स गोइंग टू बी 3 प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 2 comma 7 plus 1 upon 2. So it's going to be 2 upon 2 which is going to be 1 and 8 upon 2 which is going to be 4. तो बेटा m कितना हो गया? m is going to be equals to 1 upon 1 comma 4. तो बेटा now using this I am going to do what? I am going to be figuring out that कि मेरे पास क्या चीज़ मुझे अब इक्वेशन फिगर आउट करनी है. ठीक है जी. तो बेटा अगर इक्वेशन फिगर आउट करनी है तो इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन के लिए हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 है. तो बेटा y कितना है हमारे पास? y माइनस, तो इस जो पॉइंट है m उसका y है 4. m कितना है बेटा? माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी 3y माइनस 12 equals to minus 2x plus 2. So it's going to be what? 3y equals to minus 2x plus 14 and that is going to be my final answer for the equation. Is that clear beta? Alright ji, now let's just look at this question. The question says what? The coordinates of the point A, B and C are A is 5 comma minus 2, B is 10 comma 3 and C is 2p comma p, where p is a constant. Now they have given us that AC and BC are equal in length. Find the value of the fraction p. अब क्या AC और BC क्या है?
इक्वल इन लेंथ है। तो बेटा लेंथ कैसे निकालते हैं ए सी का, तो अगर ए सी का लेंथ मुझे निकालना होगा, इट्स गोइंग टू बी वॉट y2 माइनस y1, दैट मीन्स p माइनस 2 विच इज़ गोइंग टू बी p प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 अच्छा x2 माइनस x1, सो 2p माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ ए सी। बेटा अगर बी सी का लेंथ निकालना होगा, सो इट्स गोइंग टू बी वॉट, इट्स गोइंग टू बी y2 विच इज़ p minus 3 whole square because y1 is 3, and then x2 is 2p minus x1 which is going to be 10 whole square, right? So that means there both of them are equal in length. AC and BC, both of them are equal in length. So now we are going to do what? We are going to be equating their lengths. That means we are equating these two equations, and it will be going to become what? It is going to be p plus 2 whole square plus 2p minus 5 whole square, and then this is going to be equals to p plus p minus 3 whole square plus 2p minus 10 whole square, right? Now I can do what? I can like remove these square roots from each other because they are on both sides, so I'm just going to cut them, and then it's going to be what? It's going to be p square plus 4p plus 4 plus 4p square minus 2 into 2p into 5 plus 25, and then it is going to be what? It's going to be p square minus 6p plus 9 plus 4p square plus minus 2 into 2p into 10 in plus 100, and that is all. ठीक है जी, अब क्या करेंगे? अब now I'm going to just simplify them. So p square and p square would cancel out, 4p square and 4p square is going to cancel out, and it's going to be what? It's going to be 4p plus 4 minus 2 into 2 is 4, and 5 is going to be 20, so minus 20p plus 25, and then it is going to be what? It is going to be minus 6p plus 9 minus 2 into 4p minus 10 is 40p plus 100, and that is, now I'm going to simplify this. So it's going to be minus 16p plus 29, and this is going to be minus 46p plus 109. So now it's going to be what? Minus 16p plus 46p, and this is going to be 109 minus 29. So this will become what? This will become 30p, and this 109 minus 29 will be what? It is going to be 980. ठीक है जी, तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80/30, विच मीन्स दैट इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू 8/3. तो मेरे पास फ्रैक्शन p कितना आ गया? 8/3 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन p विच दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट पार्ट. ठीक है जी, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. It says what? It says that it is now given that instead that AC is perpendicular to BC and that P is an integer. अब P क्या है? Integer है. पहले क्या था बेटा? P एक fraction था, और अब इस केस में पहले क्या था? AC और BC की लेंथ इक्वल थी, बट इन दिस केस AC is perpendicular to BC and we need to find out again the value of P. और उसने बताया हुआ है कि AC और BC क्या है? आपस में perpendicular है. That means what? That means बेटा अगर perpendicular हैं तो अगर AC और BC का जो भी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट होगा वो बेटा किसके बराबर होगा? वो -1 के बराबर होगा. तो एक काम करते हैं, पहले मैं ग्रेडियंट ऑफ AC निकालता हूँ. तो बेटा अगर ग्रेडियंट ऑफ AC निकालना होगा, इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? P plus 2 upon 2p minus 5 is going to be the gradient of AC. बेटा अगर मुझे gradient of BC निकालना होगा, so it's going to be what? P minus 3 upon 2p minus 10, right? Now they say what? They say that both these gradients, their product is equal to -1. So let's just do that. So P plus 2 upon 2p minus 5 into p minus 3 upon 2p minus 10, and it is going to be equals to -1. So it's going to be what? P plus 2 into p minus 3 equals upon 2p minus 5 into 2p minus 10 equals to -1 हो गया. ठीक है, then it's going to be what? P plus 2 into p. Okay, let's just simplify it now. So it's going to be p square and into minus 3p plus 2p minus 6, and this is going to be equals to -1, and we'll just bring these two brackets on this side and multiply it with -1. So -1 is over here, and then we are going to first multiplying the brackets. So it's going to be what? It's going to be 4p square minus 20p minus 10p plus 50 is going to be, it is what it is going to be. So it's going to be what? P square minus p
minus 6, and then it's going to be minus 1 into 4p square minus 30p plus 50. And then I can reduce it to what? P square minus p minus 6 equals to minus 4p square plus 30p minus 50. And then it will be what? It will be p square plus 4p square minus 5p minus p minus 30p minus 6 and plus 50 equals to 0. Alright ji. Now it will become what? It will be 5p square minus 31p plus 44 equals to 0. Now I can middle term break it, so it will become what? 5p square minus 20p minus 11p plus 44 equals to 0. And 5p is going to be taken as common, p minus 4, and minus 11 is going to be taken common, p minus 4 equals to 0. So two values of p are going to be 4 and p is going to be equals to 11 upon 5. So yeah, देखो, we are going to discard this value because again it said what in the question? It was clearly given to us that the p is an integer. What is it? P was integer. It was clearly mentioned in the question. So that means what? That means we're just going to be using this value as our answer, and p is going to be 4 for the second part of the question. ठीक है जी? Alright ji, now let's just look at this question. The question says what? The coordinates of the point A and B are 3 minus 3k minus 1k plus 3. तो basically ये जो है ना इसका x coordinate है और बेटा ये इसका y coordinate है. And then it says what? And k plus 3 and 3k plus 5. So that means ये इसका x coordinate हो गया, ये इसका y coordinate हो गया. This is the coordinates for point A, and for point B these are the coordinates respectively where k is a constant, right? In this question it says what? It says that find and simplify the gradient of AB showing that it is independent of A. अब क्या हमें AB का gradient निकालना है and we need to show that it is independent of K. बेटा independent of K आप मतलब अभी पीछे पढ़ते हुए आए हो कि binomial expansion में जब भी independent of X का मतलब होता था no X, right? तो over here it is going to be no K. ठीक है जी. अब हमें एक ऐसा ग्रेडियंट निकालना है, हमें शो करना है कि इसका जो ग्रेडियंट है वो ए बी का वो बेसिकली इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ के. दैट मीन्स उसमें के नहीं आ रहा है, इवन तो देखो ए और बी दोनों के पॉइंट्स में के भरपूर तरीके से आ रहा है. तो बेटा अगर मैं ए बी का ग्रेडियंट निकालने जाता भी हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी वॉट? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो बेटा y2 कितना है? y2 इज गोइंग टू बी 3k प्लस 5 माइनस y1 कितना है? k प्लस 3 हो जाएगा. अच्छा, जब भी माइनस का साइन हो और दो टर्म्स हों तो बेटा आपने माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है. देन इट इज़ गोइंग टू बी वॉट? देन इट इज़ गोइंग टू बी k प्लस 3, x2 इज k प्लस 3 माइनस 3k माइनस 1. ठीक है जी. So then it's going to be what? It's going to be 3k plus 5. Bracket हटेगा बेटा ये न्यूमरेटर से, तो minus is going to multiply with k and with my 3 also. So it will be what? It will be minus k and minus 3, and in the denominator it's going to be what? K plus 3 plus 3k and okay, so it was a minus 1, so it's going to be plus 1, right? So now it is going to be what? It is going to be 2k plus 2, and in the denominator 4k plus 4, right? So now I'm going to take 2 common and it's going to be k plus 1, and the denominator I'm going to take 4 common, it's going to be k plus 1. बेटा k plus 1 cancel हो गया, and 2 1s are and 2 2s are, so क्या मेरे पास gradient आ गया 1/2, and this is the gradient of AB, and we can clearly see that it is independent of K, right? अब देखो उसने क्या बोला. अब उसने बोला फाइंड एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालने के लिए आपको याद रहे कि जब कभी भी आपके पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता था तो बेटा दो चीज़ें ज़रूरी थी. एक तो था पॉइंट. तो बेटा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, तो मुझे याद रहे बेटा कि जो भी एक पहली चीज़ क्या चाहिए होगी बेटा? पॉइंट चाहिए होगा. तो पॉइंट कहाँ से आएगा बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? वो तो ए बी और बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा बेटा जी. अब आपके पास फिर ग्रेडियंट की बात भी चाहिए होती है. ग्रेडियंट भी चाहिए होता है आपको जब आपको इक्वेशन बनानी होती है. तो ग्रेडियंट कहाँ से आएगा बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बी का. ठीक है, जो भी ओरिजिनल ए बी का ग्रेडियंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ए बी is going to be the gradient of the perpendicular bisector of AB. तो बेटा पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं. तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर हमें निकालना है, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट्स गोइंग टू बी x2 प्लस x1. सो माइनस 3k माइनस 1 बेटा x1 है, और x2 क्या है? x2 इज k प्लस 3. सो अब देखो प्लस है ना, तो माइनस की साइन ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं. कॉमा बेटा k प्लस 3 इज y1 प्लस 3k प्लस 5 ओवर 2, एंड इट्स गोइंग टू बी दिस. तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2k एंड प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा. देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी 4k प्लस 8 अपॉन 2 हो जाएगा.
दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू वॉट, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू -2 अगर कॉमन लिया बेटा तो k-1 आया और डिनोमिनेटर में बेटा 2 आ गया। एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी, अगर आपने 4 कॉमन लिया तो बेटा k+2 आया और डिनोमिनेटर में बेटा 2 आ गया। नाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू वॉट, दिस इज गोइंग टू बी -k+1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2, सो इट इज़ गोइंग टू बी 2k+4। तो ये मेरे पास ए बी का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया। अब देखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ चुका है, ग्रेडियंट के लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। So here now we have the midpoint of AB also, and then we have the gradient that we need for the perpendicular bisector। तो देखो भाई ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए AB का। तो AB का जो ग्रेडियंट था वो कितना आया था बेटा, पहले पार्ट में 1/2 आया था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज गोइंग टू बी -2। तो -2 हो गया बेटा, और ये हमारे पास पॉइंट भी है। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी y -2k+4 बिकॉज द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग इज मिड पॉइंट, and then m that is -2 into x minus k+1। is that clear बेटा, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, इन टर्म्स ऑफ k आ रहा है। so now it's going to be what, y -2k-8 and -2 into x plus k-1। now it's going to be what, y -2k-8 and then it's going to be -2x minus 2k plus 2. So it's going to be what, it is, now I can just cancel out these two and it is going to be what, y -8 equals to -2x plus 2 हो जाएगा, and then it's going to be y -2x plus 10 and that is going to be the final answer। ठीक है जी, तो ये आपके पास equation of the perpendicular bisector आ जाएगा। Alright जी, let's just look at this question now। It says what, the 3 points A, B and C are such that B is the midpoint of AC and the coordinates of A are 2, m and the coordinates of B are n, -6 where m and n are constant। ठीक है, अब ये बोल क्या रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इन टर्म्स ऑफ m and n। क्या बोल रहे हैं, इन टर्म्स C के कोऑर्डिनेट्स निकालें इन टर्म्स ऑफ m and n। बेटा C है क्या, C इज, अच्छा ऑलराइट, तो बेटा देखो अब C जो है ना वो एक कोऑर्डिनेट है और C और A के बीच में कहीं पे बेटा B लाया करता है। ठीक है, B मिड पॉइंट है दोनों का। तो देखो बेटा B के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है हमारे पास, n, -6 B का कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये कोऑर्डिनेट आया कैसे होगा, A और C का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। तो अगर A और C पे अगर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हो तो इट विल बिकम व्हाट, अभी C नहीं है ना, C x, y, C के कोऑर्डिनेट्स ही ढूंढने, A के कोऑर्डिनेट्स बेटा कितने 2, m है। तो अगर मैं इस पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाता हूँ x लगता और बेटा फिर इसके बाद y पे क्या लगाता, m + y/2 लगाता। अब देखो बेटा ये वाली जो n की वैल्यू है ये इसको सॉल्व कर कर आती और ये बेटा -6 की वैल्यू इसको सॉल्व कर कर आती। सो इट वुड हैव बीन व्हाट, अब मुझे अगर x निकालना है तो आई कैन डू द बैकवर्ड वर्किंग। तो 2/x इज इक्वल्स टू 2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू n, और x की वैल्यू क्या हो जाती, 2n - 2 हो जाता। तो बेटा ये x कोऑर्डिनेट आ गया C का। बेटा अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होता तो m + y/2 इज इक्वल्स टू -6 होता। सो इट वुड हैव बीन व्हाट, m + y इज इक्वल्स टू -12 एंड y इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -12 - m। तो ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। तो बेटा C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, C के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास हो गए, देखो जी 2n -2 -12 - m, ये मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स हो गए। दिस पॉइंट इज गोइंग, दिस कोऑर्डिनेट इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट इज द y कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखो बेटा उन्होंने हमसे m और n की टर्म्स में ही मांगे तो m और n की टर्म्स में C के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखो यार यहाँ पे पार्ट बी पढ़ते हैं। पार्ट बी में उसने क्या बोला था, लाइन y = x + y, x + 1 passes through C, मतलब ये वाली लाइन बेटा जो y = x + 1 की जो लाइन है इट पासेस थ्रू C। बेटा अगर C से पास होती है तो आपने एक चीज़ ये देखनी है कि जो भी C का x और y है वो क्या है, 2n - 2 एंड 2n - 2 और -12 - m। ठीक है, ये मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा। तो दैट मीन्स अगर ये लाइन C से पास करती है तो दैट मीन्स जब C के कोऑर्डिनेट्स इसके x और y के में आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सही है, मतलब C के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन में प्लग इन हो सकते हैं x और y की जगह पर, और इक्वेशन जब भी दोनों साइड पे बराबर ही रहेगी। तो दैट मीन्स व्हाट, आई कैन प्लग इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C x and y इनटू माय इक्वेशन बिकॉज C passes थ्रू दिस लाइन, मतलब द लाइन passes थ्रू C, मतलब ये लाइन जो है ये C से गुजरती है। दैट मीन्स अगर आपके तो लाइन पे, ये वाली लाइन पे C एक पॉइंट है, तो मतलब अगर आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बेटा बराबर आ जाएंगे। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट नाउ, इट्स गोइंग टू बी -12 - m एंड देन 2n - 2 + 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार।
तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए -12 + 2 -1 = 2n plus m कर लिया. अब now it is going to be what? It will become -10 -1 and it's going to be 2n plus m. So 2n plus m is going to be -11. ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई. ठीक है जी. अब आपने एक और बात भी बोली है उन्होंने क्या बोला है कि जो भी ये जो लाइन है y = x + 1 it passes through C and is perpendicular to AB. दैट मीन्स कि जो भी AB का जो भी ग्रेडियंट है और इस लाइन का जो भी ग्रेडियंट है वो बेटा किसके -1 मल्टीप्लाई होकर -1 के बराबर है. बेटा लाइन का ग्रेडियंट कितना है? लाइन का ग्रेडियंट 1 है. तो बेटा AB का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? AB का ग्रेडियंट हो जाएगा -1. ठीक है. तो AB का ग्रेडियंट बेटा कितना हो गया? -1 हो गया. अच्छा जी. अब आपको पता चल गया कि भाई AB का ग्रेडियंट कितना है? -1 है. अगर आप AB का बेटा ग्रेडियंट खुद से निकालने जाते हो तो वो आपके पास क्या आता? वो आपके पास आता, देखो 2 n है ना, 2 m एंड n -6, ये दो पॉइंट्स है ना A और B के. तो उससे ग्रेडियंट निकालने जाते हैं और वहाँ से भी एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी -6 -m अपॉन n -2 = -1. ठीक है जी. सो नाउ माइनस बेटा कॉमन लिया तो इट्स गोइंग टू बी 6 + m और अपॉन में क्या था? n -2 -1 हो जाएगा. बेटा ये कैंसिल हो गया. सो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 6 + m = n -2. देन आई कैन राइट इट एज m - n. या फिर एक काम करते हैं, I'll just write it as 6 + 2 = n - m लिख लेते हैं. So it will become 8 and n - m हो जाएगा. So it will be the second equation. तो बेटा this is going to be equation number 2. This is going to be equation number 1. Now I'm going to do what? I have like both the equations in terms of n and m. I'm going to solve them simultaneously and then figure out my n and m. तो ये जो दो बातें इन्होंने बताई थी, ये इन्होंने बेटा हिंट ड्रॉप किए थे कि आप इससे m और n की एक इक्वेशन बना लो और उसको फिर सॉल्व करके अपनी m और n की वैल्यूज निकाल लो. तो देखो जी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. एक इक्वेशन क्या है बेटा? 2n + m = -11. दूसरी इक्वेशन है बेटा n - m = 8. अब बेटा देखो मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो गया. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? 3n एंड इट्स गोइंग टू बी -3. बेटा n इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -1. n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1 आ गई. अब क्या बचा है? n निकालने के लिए बचा है बेटा, m निकालने के लिए बचा है. सो n - m किसी भी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं बेटा. तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 - m = 8. सो इट्स गोइंग टू बी -m = 9 एंड m इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -9 एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. तो मेरे पास n कितना आ गया बेटा? -1 आ गया और बेटा m कितना आ गया? -9 आ गया एंड दैट इज ऑल. Alright जी, now let's just look at this question here. In this question it says what? The 3 points have coordinates A, B and C. अच्छा जी. अच्छा, find the value of the constant K for which the C lies on the line that passes through AB. मतलब क्या है बेटा इस बात का? वही अभी जो लास्ट सवाल में आपको बताया कि जो AB की लाइन है उस पे से अगर आपका C पास करता है, मतलब अगर AB की लाइन से C से पास करती है तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ AB अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें जो है अगर मैं C के कोऑर्डिनेट्स डालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. वाई? बिकॉज अगर देखो बेटा ए बी एक पॉइंट, ए लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है, बी एक ये वाला पॉइंट है, लेट्स सपोज सी एक ये वाला पॉइंट है. अगर ये ए बी की लाइन सी से पास करती होगी तो सी के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बेटा इसकी लाइन की इक्वेशन में लाया करेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अब ए बी की इक्वेशन बना लो बेटा. ए बी की इक्वेशन कैसे बनेगी? ए बी की इक्वेशन बनाने के लिए इट्स गोइंग टू बी 0,7 एंड 8,3. सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी gradient of AB is going to be 3 - 7 and then 8 - 0. So it's going to be what? -4 upon 8 and it's going to be 1/2. तो यार AB का ग्रेडियंट कितना हो गया बेटा? AB का ग्रेडियंट हो गया -1/2 हो गया. ठीक है. अब आपने क्या करना है? अब आपके पास A या B में से कोई भी एक पॉइंट यूज़ करके बेटा इक्वेशन बनानी पड़ेगी. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? y -3. तो आई एम यूजिंग द पॉइंट ऑफ B. So let's suppose it's going to be y -3 into -1/2 into x -8. And it's going to be what? 2y -6 equals to -x plus 8. And it's going to be what? 2y -x plus 8 and plus 6. So it's going to be what? 2y -x plus 14, right? So now what do we have to do is, अब देखो यार what are we supposed to do is कि अब हमें C के कोऑर्डिनेट्स निकालने. This is like the equation of AB. This is not the final answer बेटा. This is the equation of AB. अब ए बी की इक्वेशन, अगर ए बी की जो भी लाइन है उस पे से सी से भी पास करती है बेटा वो, तो इक्वेशन मतलब सी का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो अगर आप इस एक्स और वाई की जगह पर इस इक्वेशन में डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड एंड देन यू कैन फिगर आउट द अननोन. तो बेटा इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? इट इज़ गोइंग टू बी 2y -x
and plus 14. C के coordinates क्या हैं बेटा? C के coordinates are 3k comma k. So it's going to be what? 2k into minus into 3k, and it's going to be plus 14. So it's going to be what? 2k minus 3k. Okay, 2k minus 3k, and then it's going to be what? Plus 14. So it will be 5k equals to 14, and k की value will be what? 14 upon 5. That means it's going to be 2.8. Alright, so that means this is the value of the k when the c lies on the line of AB. But let's read the second part of the question. Second part says what? The second part says that C lies on the perpendicular bisector of AB. Now it means, now if we make the equation of the perpendicular bisector of AB and then we plug in the point of C into that equation, so the left hand side is going to be equal to the right hand side, and then the thing is still going to be the same, that we need to find, we'll have to find out the values of K. Alright, so let's just look at this now. So it is going to be a equation of perpendicular bisector of AB बनाने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास perpendicular bisector के लिए दो चीज़ें चाहिए होती थी. एक तो आपके पास था point चाहिए होता है, that is going to be in this case the midpoint of AB. तो midpoint of AB निकालेंगे बेटा. फिर बेटा क्या करेंगे, फिर हम gradient निकालेंगे. तो gradient में बेटा क्या हो जाएगा, it is going to be what? The gradient is going to be what? Negative reciprocal of the gradient of AB. तो बेटा AB का gradient कितना था? -1/2 आ रहा था. तो that means over here perpendicular bisector of AB का gradient will be just 2. तो ये कितना हो गया बेटा? This will be just 2. तो perpendicular bisector का gradient is 2 now. ठीक है जी. So now we are going to do what? Now we are going to be forming the equation of the perpendicular bisector. लेकिन हम पहले point निकाल ले होंगे ना, तो mid point चाहिए होगा AB का. तो बेटा अगर मिड पॉइंट चाहिए होगा, तो A इज़ वॉट 0,7 एंड B इज़ वॉट 8,3. इसका मिड पॉइंट निकालते हैं बेटा. तो मिड पॉइंट ऑफ AB इज़ गोइंग टू बी वॉट इट, ओ सॉरी, दिस लुक्स लाइक द ग्रेडियंट ऑफ AB. तो बेटा मिड पॉइंट ऑफ AB इज़ गोइंग टू बी वॉट? इट्स गोइंग टू बी 0 + 8/2 and 7 + 3/2. So it's going to be 4/2. So it's going to be 4 and 5. तो बेटा 4 और 5 आ गया मिड पॉइंट ऑफ AB. ग्रेडियंट मुझे पता चल चुका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. सो इट्स गोइंग टू बी y-5 into 2 into x minus 4. So it's going to be what? y-5 into 2x minus 8, and it's going to be y equals to 2x minus 8 plus 5, and it is going to be y equals to 2x minus 3. तो बेटा ये आ गया equation of perpendicular bisector. Now it says that C lies on this line बेटा. So we are going to plug in this point of C 3k comma k onto this line, and the right hand side is going to be equal to the left hand side. So it's going to be what? K equals to 2 into 3k minus 3, and it's going to be what? K into 5, oh sorry, 6k minus 3, and it's going to be k minus 6k equals to minus 3. So it's going to be what? It is going to be equals to minus 5k and minus 3. Minus cancels out, and k is going to be equals to 3/5. That means it is going to be 0.6. तो k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 0.6 हमारे पास k की वैल्यू आ गई. ठीक है जी. So guys, that's all for the video of beautiful questions for simple coordinate geometry, and in the next video I'll be starting off with the advanced coordinate geometry. In that we'll be first looking at the recap of two-dimensional shapes, and then we'll be moving on with the questions of that. ठीक है जी. So see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.